गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी बढ़े। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। ठीक, NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 में स्थापना हुआ था, नई दिल्ली में मुख्यालय है। अरुण कुमार मिश्रा अध्यक्ष बने हैं। मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, मे ऑल बी हैप्पी। टॉप राष्ट्रीय संगठन के बारे में देखें तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष हैं सुखवीर सिंह संधू। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष हैं PD बाघेला। और भारतीय तेल निगम IOCL के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के शिवन। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। घर घर औषधि योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो राजस्थान की सरकार ने। ठीक, घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 चुनिंदा औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि औषधियों पौधों के संरक्षण और महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। राजस्थान राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं कांग्रेस पार्टी से। कलराज मिश्र राज्यपाल हैं। इंद्रजीत मोहंती ये मुख्य न्यायाधीश हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। लोकसभा के 25, राज्यसभा के 10 और विधानसभा के 200 सीटें हैं राजस्थान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान ये राजस्थान में स्थित है। अरावली श्रेणी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और राजस्थान के लोक नृत्य देखें तो कठपुतली नृत्य है, चाकरी, तिरताली, सुईसिनी, पनिहारिन और धूमर। राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम ये राजस्थान में। राजस्थान के प्रमुख बांध देखें तो बिलासपुर बांध बनास नदी पर है। माफ कीजिए, बिसलपुर बांध है ये बनास नदी पर है। माही बजाज सिंह बांध ये माही नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है और जवाई बांध जवाई नदी पर है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान देखें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और ये कर्क रेखा भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है और पूरे भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो ये 1 जून को। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए दूध कितना महत्व रखता है और ये हमारी डाइट के लिए कितना ज़रूरी है, इस बात को समझाने और दूध को डाइट में शामिल करने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 2021 का थीम है पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर अलॉन्ग विथ empowering the environment, nutrition and socio-economic ये इंग्लिश में इसका थीम है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय महिला बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये पूजा रानी ने। ठीक है, भारत की पूजा रानी ने दुबई में चल रहे एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में 75 किग्रा वर्ग के फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की मौलोनोवा को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, मौलोनोवा, ठीक, इनको हराया है किसने? पूजा रानी ने। ठीक, और MC मैरी कॉम ने इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। AIBA पूरे विश्व में बॉक्सिंग खेल को AIBA रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन 1946 में स्थापना हुआ था। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। उमर क्रेमलेव अध्यक्ष हैं बॉक्सिंग एसोसिएशन के। किस संगठन ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल उर्वरक लॉन्च किया है? तो इफ्को ने।
ठीक। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को ने दुनिया में पहली बार नैनो यूरिया तरल तैयार किया है। इससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आमदनी बढ़ सकेगी। अब एक बोरा यानी बोरी यूरिया खाद की जगह आधे लीटर की नैनो यूरिया की बोतल किसानों के लिए काफ़ी होगी। दुनिया का पहला देखें तो विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कामी रीता शेरपा बने हैं। 12 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो एक कनाडा बना है। मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यूनाइटेड किंगडम। कौन सा देश कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बना है? तो ये यूएई बना है। किस देश में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल खोला गया है? तो नॉर्वे में। वी शाम को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्ति किया गया है? तो आइसलैंड में। ठीक है, आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। रिजवेक आइसलैंड की राजधानी है। आइसलैंडिक क्रोना आइसलैंड की करेंसी है। और गुडनी जोहानसन राष्ट्रपति हैं। कैटरीन जेकोब सदोतिर ये प्रधानमंत्री है। ठीक है, कैटरीन जेकोब्सदोतिर। किस देश को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अग्नि द्वीप के नाम से आइसलैंड को ही जाना जाता है। ठीक है, और आइसलैंड की संसद का नाम है अल्थिंग। टेनिस टूर्नामेंट बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन में एलेक्स मोल्कन को हराकर अपने कैरियर का 83वां खिताब जीता है। एटीपी यानी पूरे विश्व में टेबल टेनिस गेम को रेगुलेट करता है। एटीपी इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। स्थापना 1972 सितंबर माह में हुआ था। लंदन यूके में मुख्यालय है। एंड्रिया गाउडेन जी अध्यक्ष हैं। ठीक है, लॉन टेनिस से संबंधित ट्रॉफी है। कब देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन, चेन्नई ओपन। विंबलडन के बाद चेन्नई ओपन हो गया, इंडिया में होती है। डेविस कप, हाफमैन कप और ग्रैंड स्लैम, ये सारे के सारे टेनिस संबंधी कप का नाम है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का छठा मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता था? जॉर्डन क्लार्कसन ने। ठीक, यूटाज जैज बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ी जॉर्डन क्लार्कसन ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का छठा मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है। ठीक है, यूटाज जैज अमेरिका की प्रोफेशनल बास्केटबॉल टीम है। टॉप 5 देखें तो यूनेस्को या गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 ये मारिया रेसा ने जीता है। बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 में आइकन अवार्ड ये पिंक फिल्म को दिया गया है। लारेस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता? तो राफेल नडाल ने। अलाइज पेंच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 गीता मित्तल ने जीता है या उसे दिया गया है। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अनुपम खेर को दिया गया है। ठीक, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। किस आईआईटी संस्थान ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एम्बीटेक को विकसित किया है? तो ये आईआईटी रोपड़ ने। ठीक, आईआईटी रोपड़ ने विश्व के पहले एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह वैक्सीन ले जाते समय उसके आसपास का तापमान 90 दिन तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा। इस डिवाइस से यह पता लगाया जा सकेगा कि वैक्सीन क्या यह अब प्रयोग करने के योग्य है या नहीं। इससे वैक्सीन की बर्बादी नहीं होगी। एम्बीटेक को यूएसबी डिवाइस के आकार का बनाया गया है। यह लगातार अपने आसपास के तापमान को रिकॉर्ड करता है। भारत में पहला देखें तो भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण
इंजीनियर कौन बनी है? तो ये आश्रिता वी आलेटी या आश्रिता वी आलेटी ओलेटी, आश्रिता वी ओलेटी। ठीक। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र ये महाराष्ट्र पुणे में बनाया गया है। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर, ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर ये महाराष्ट्र में खोला गया। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर महाराष्ट्र में। ठीक। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया गया? तो बेंगलुरु में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया? तो लिथियम बैटरी संयंत्र कर्नाटक में किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन के लिए। सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लेगेसी 1924-1966 पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये विक्रम संपत द्वारा लिखी गई है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कुछ स्टैटिक जीके के साथ आगे बढ़ें। तो किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? तो ये अंटार्कटिका की। ठीक है। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। महाद्वीप कैसे अलग हुए हैं? तो ये विवर्तनिक क्रिया के द्वारा महाद्वीप अलग हुए हैं। ठीक है। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महाद्वीप में देखने को मिलती है? तो प्रशांत महाद्वीप में। ठीक है। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो इंडोनेशिया। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं? तो आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं। सबसे लवणीय सागर है मृत सागर। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये बाब अल मंदेब। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। ठीक है। सर्वाधिक संख्या में स्थलरुद्ध देश किस महाद्वीप में? तो अफ्रीका। सर्वाधिक संख्या में स्थलरुद्ध देश ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।